Hello students, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि ऑल आर डूइंग ग्रेट प्रेपरेशन एंड डूइंग ग्रेट वर्क। कि आज स्टूडेंट्स हम अपना कॉन्टिनेंट्स का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम अपना कॉन्टिनेंट्स का रिवीजन स्टार्ट कराने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा होगा कि कई बच्चों ने कॉन्टिनेंट्स का रिवीजन नहीं किया होगा, इसलिए मैं आपके लिए पूरे कॉन्टिनेंट्स का रिवीजन लेकर आया हूँ। हमने जितने भी कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं सब कॉन्टिनेंट्स का आज रिवीजन होगा, और वो भी सारे सब क्वेश्चंस आपको एक साथ में मिल जाएंगे। कि जैसे एशिया, एशिया का वर्ड लार्जेस्ट एशिया में सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कौन सा है? अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट क्या है, और इनका कौन सा रैंक है ऑन द टर्म ऑफ एरिया एंड ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बातों में, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है एशिया। फर्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट हमारा एशिया कॉन्टिनेंट्स है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रैंक बताइए ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑन द टर्म ऑफ एरिया। मैंने आपको पहले इस सब क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तो हमारा ज़्यादा डिस्कस करते हुए नहीं चलेंगे, बस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, टाइम देंगे, आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन एशिया ऑक्युपाइड फर्स्ट पोजीशन, एज वेल एज ऑन द टर्म ऑफ एरिया एशिया ऑक्युपाइड फर्स्ट पोजीशन। ऑन द टर्म ऑफ एरिया और पॉपुलेशन, क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से इसका रैंक, एशिया का रैंक पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर आता है। तो चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। पता ही है आपको, माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? एशिया कॉन्टिनेंट में। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हाईएस्ट पीक इन एशिया, तब घबराना नहीं है, तभी माउंट एवरेस्ट लिखना है, क्योंकि जबकि पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक एशिया में आ जा रही है, वो है माउंट एवरेस्ट, तो एशिया की भी तो सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट हुई। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848.86 मीटर। कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में है। तो इससे हमारा स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन भी निकल ही जाएगा इससे हमारा। हाईएस्ट पीक इन एशिया, एशिया का भी हाईएस्ट पीक तो स्टूडेंट्स माउंट एवरेस्ट ही हुआ, जबकि पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक ये माउंट एवरेस्ट है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के में स्थित है। तो हाईएस्ट का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ही हुई, जिसकी हाइट 8,848.86 मीटर है। नेपाल के काठमांडू में ये सिचुएटेड है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, लैंड ऑफ राइजिंग सन। बताया था कि जहाँ ये वो देश है जिसके आसपास के इसके सारे देश दुश्मन है सब। कौन सा है? जापान। इसलिए इंडिया इसके साथ व्यापार नहीं कर पाता। जापान के आसपास सब इसके दुश्मन ही हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथियों की भूमि। थाईलैंड। थाईलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। इसमें अब समझने का इतना कुछ नहीं है, वन वर्ड आंसर है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आंसर देंगे, याद करने वाले हैं ये। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड का सबसे विश्व का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी ये थोड़ा सलाइन है। सलाइन मतलब कि खारा है। इसका मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट सलाइन लेक है, वो मोस्ट सलाइन लेक फिर क्या हो जाएगा? मोस्ट सलाइन लेक हो जाएगा। ये कैस्पियन सी थोड़ा खारा है, इसका कुछ कुछ भाग काला खारा है, काला बोल रहा हूँ, खारा है, ये पूरा का पूरा खारा नहीं है। इस तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक हो जाएगा कैस्पियन सी। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? एशिया कॉन्टिनेंट में। क्या नेम है जो एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक? उसका नेम है कैस्पियन सी। ये कैसा है? ये थोड़ा थोड़ा खारा है। तो चलिए हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, मोस्ट सलाइन लेक। यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए एक साथ। मोस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सलाइन लेक कौन सा है? आपको बताया है डेड सी। डेड सी है वर्ल्ड का सबसे खारा खारा लेक। और ये कहाँ पर स्थित है? ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है डेड सी, जो पूरे विश्व का पूरे सबसे ज़्यादा खारा लेक, विश्व का सबसे ज़्यादा खारा लेक कहाँ पर है? एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। एशिया कॉन्टिनेंट में कहाँ पर स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर साथ में टाइप हो गए हैं।
यहाँ से स्टार्ट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्कियोपेलोजी, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड पाए जाते हैं, महाद्वीप उपमहाद्वीप पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं, उसको कहाँ पर पाए जाते हैं, लार्जेस्ट कहाँ पर है, ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया को ग्रुप ऑफ आइलैंड आर्कियोपोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइलैंड पाए जाते हैं, उपमहाद्वीप पाए जाते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन एशिया। ये आपको पिछली बार भी बताया था कि आपने थार डेजर्ट का नाम तो सुना ही होगा, सुना है तो बस वही है मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट, थार डेजर्ट। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। अब ये नहीं पता कि ये राजस्थान में कहाँ पर है, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि जिन बच्चों को पता है कि थार डेजर्ट राजस्थान में कहाँ है, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए एशिया में स्टूडेंट्स देखिए, मैंने 8 पॉइंट हैं। मुझे पता है कि पिछली बार थोड़े पॉइंट ज़्यादा थे, अब आपने सर पॉइंट डिक्रीज कर दिए। पॉइंट डिक्रीज नहीं किए मैंने, जैसा कि आपको शुरू में पढ़ाया कि जो एशिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मोस्ट सलाइन लेक, वर्ल्ड लार्जेस्ट, मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट, ऐसे ही हर कॉन्टिनेंट के मोस्ट पॉपुलेटेड, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट वर्ड, और उस कॉन्टिनेंट में कौन सा लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट है, वही क्वेश्चन है। ये आपको सब एक जगह पर मिल जाएगा, तो इसलिए आपको इसको पढ़ने में ईजी रहेगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट करते हैं, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो वही होता है, इसका रैंक बताइए और पॉपुलेशन बताइए, क्या रैंक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या रैंक है इन एरिया, ऑन द टर्म ऑफ एरिया अफ्रीका ऑक्युपाइड सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड। क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का दूसरा स्थान है पूरे विश्व में। एंड पॉपुलेशन, ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन अफ्रीका आल्सो ऑक्युपाइड सेकंड पोजीशन। ये तो याद रखिएगा, एशिया और अफ्रीका यही जो दो हैं ऐसे ही कॉन्टिनेंट्स है जिनका एरिया और पॉपुलेशन में पोजीशन सेम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज नोन एज, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट। वाई इट इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट, इसे डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, बताइएगा कि इसे डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। और अफ्रीका, अकेले को अफ्रीका को क्यों कहा जाता है, क्या खासियत है इसमें। डार्क मतलब कि गूढ़ा, ज़्यादा है, गूढ़ा मतलब काला है क्या अफ्रीका, अफ्रीका में काले लोग रहते हैं इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, बताइएगा मुझे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताता हूँ, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, वो है तंजानिया। ये तंजानिया में है, क्या कौन है, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो क्या है, हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक किसकी है, अफ्रीका की। अफ्रीका क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की माउंट किलिमंजारो तंजानिया में सबसे हाईएस्ट पीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, विश्व का सबसे लंबा रिवर, लंबा रिवर कौन सा है, रिवर नाइल। और लार्जर रिवर नाइल है जो विश्व का सबसे लंबा रिवर है। लंबा रिवर जैसे मान लीजिए कि लंबा रिवर, ये लंबा रिवर। अगर लार्जेस्ट की बात आ जाए तो लार्जेस्ट मतलब कि कितना बड़ा, ये तो लंबा रिवर, बस इतना लंबा है ये, बस ये इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लार्जेस्ट, और लंबा ये बहुत दूर तक है। अगर लार्जेस्ट की बात आए तो ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये, अब भाई उसकी लंबाई इतने यहाँ तक ही हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ही हो, बस होना वो सबसे बड़ा चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे बड़ा बड़ा लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लेक विक्टोरिया। अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लेक विक्टोरिया है अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लेक विक्टोरिया। और साथ में रिवीजन करते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, कैस्पियन सी। और ये कैस्पियन सी है। तो मुझे बताइए एशिया का लार्जेस्ट लेक क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा लेक, सबसे लंबा लेक। पाए वो बड़ा इतना ही हो पर सबसे लंबा है, लंबा लंबाई में आप समझते हो ना, लंबा लंबा कितना, कौन सा है, वो है लेक तंजानिया का।
लेक तंजानिया, ये जो लेक तंजानिया है ये अफ्रीका का सबसे लंबा लेक है, तंजानिया। मुझे विश्वास होगा कि आप सब अपने इसे नोट्स में लिखते होंगे, तो वो थोड़ा हिंदी में नहीं हो पा रहा, वो थोड़ा आप कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूंगा अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हिंदी में भी आपको टाइप करके दिया जाए। हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट होता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। वही अपना घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन, रैंक इन द टर्म ऑफ एरिया, रैंक इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। बताता हूँ, अंटार्कटिका का रैंक ऑन द टर्म ऑफ एरिया, अंटार्कटिका ऑक्युपाइड 5th पोजीशन। क्षेत्रफल के हिसाब से अंटार्कटिका का रैंक कितना है, 5th रैंक। एंड ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन अंटार्कटिका ऑक्युपाइड 7th पोजीशन। 7th पोजीशन मतलब कि लास्ट। जनसंख्या के हिसाब से अंटार्कटिका में कोई भी नहीं रहता, और कोई भी नहीं रहता मतलब हाँ, अंटार्कटिका में कोई भी नहीं रहता। अंटार्कटिका एक ओशियन है, हमारे यहाँ ओशियन में कौन है, ओशियन के ऊपर रहेंगे, पानी के ऊपर। अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, तो इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे लास्ट में है। इसका रैंक पॉपुलेशन का अंटार्कटिका में। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है। मैंने पहले भी बताया कि आज के क्वेश्चंस बस आपको रिवीजन करने के लिए होंगे कि हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, दिस लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, यही सब क्वेश्चन होंगे आज, आपको सबको एक जगह मिल जाएंगे। तो अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है, विंसन मासिव। वेट कीजिए, अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है, विंसन मासिव है अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक। अंटार्कटिका को आल्सो नोन एज, अंटार्कटिका को और क्या कहा जाता है, जैसे अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो इसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। अंटार्कटिका को जैसे क्या कहा जाता है, अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और इसे एक और नाम कहा जाता है कॉन्टिनेंट फॉर साइंस। मैंने पिछली बार इस कॉन्टिनेंट फॉर साइंस बताया था, मैंने उस समय बताया नहीं था कि इस कॉन्टिनेंट फॉर साइंस क्यों कहा जाता है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे देशों के रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका के ऊपर ही हैं। बहुत सारे देशों के रिसर्च स्टेशन जहाँ पर वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो अंटार्कटिका पर ही हैं, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट फॉर साइंस ही कहा जाता है। तो आप बोलेंगे तो बहुत सारे हैं, पर हम कहाँ रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं। तो सर इंडिया के तो बताइए, बाकी देशों के नहीं। तो इंडिया के अंटार्कटिका के ऊपर 3 रिसर्च सेंटर हैं। इंडिया के अंटार्कटिका के ऊपर 3 रिसर्च स्टेशन है, उसके नेम भी लिख लीजिए। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, और तीसरा है भारती। याद रखिएगा, इंडिया का अंटार्कटिका के ऊपर 3 रिसर्च स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, अंटार्कटिका में एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, वो है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एक्टिव वोल्केनो है। मतलब कि एक्टिव वोल्केनो मीन्स की हो गया कि हाल ही में वो वोल्केनो फूटा हुआ होगा मतलब कि समझ सकते हैं वोल्केनो कैसे फटता है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई नो कि स्पीड थोड़ी फास्ट हो गई होगी, पर आप सबने ये पढ़ लिया है, तो मैं नहीं चाहता, बस ये आपका रिवीजन सेशन है, मैं नहीं चाहता कि कुछ बात करने में आपका टाइम वेस्ट हो, मेरा और आपका, हम दोनों का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम खजाना है एक तरह का, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा फर्स्ट वही घिसा पीटा हुआ क्वेश्चन, यूरोप का पोजीशन क्या है ऑन द टर्म ऑफ एरिया एंड ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो चलिए मैं बताता हूँ, ऑन द टर्म ऑफ एरिया यूरोप ऑक्युपाइड 6th पोजीशन। क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का 6ठा रैंक है पूरे विश्व में। एंड ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन यूरोप ऑक्युपाइड 3rd पोजीशन। और जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व में यूरोप कॉन्टिनेंट पूरे विश्व में यूरोप का कितना स्थान है, 3रा। और यूरोप में ही रशिया रहता है, रशिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट इल्ब्रस। और यूरोप में मैंने अभी भी क्या माउंट इल्ब्रस का है, अभी भी मैंने बताया कि यूरोप में कौन सा देश होता है, रशिया। और माउंट इल्ब्रस कहाँ पर है, रशिया में ही है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, रशिया है।
ऐसा भी क्वेश्चन आता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट से है, यूरोप कॉन्टिनेंट से। ये अगर और घुमाना चाहेगा तो ये ऐसे भी कर देगा, पर ऐसे नहीं आएगा कि ऐसे बोल देगा कि जो वर्ल्ड की, ऐसे आप याद कीजिए कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, और वो जो कॉन्टिनेंट है वो एरिया के हिसाब से कितने नंबर पर रैंक पर आता है, और पूछ देगा कि वो जो कॉन्टिनेंट है वो जनसंख्या के हिसाब से वर्ल्ड में कितने नंबर पर रैंक पर आता है। आप ऐसे ही अपने से आपसे क्वेश्चन पूछिए, याद कीजिए, ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, यूरोप का हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एल्ब्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन, मैंने पिछली बार भी करवाया था, वो लिखा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा, अभी भी इंपॉर्टेंट हटा नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है, जर्मनी में, जहाँ पर अडोल्फ हिटलर, हिटलर अंकल, हमारे आइंस्टाइन अंकल सब यहाँ पर ही हैं, इसलिए जर्मनी साइंटिस्ट में बहुत आगे है। अब पीछे रह गया सारे, निकोलस टेस्ला बहुत ही माने जाने पर साइंटिस्ट, सब यहाँ का बर्थ है सब साइंटिस्ट का। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ विंड्स, हवा की भूमि किसे कहा जाता है, हवा की भूमि डेनमार्क को कहा जाता है, हवा की भूमि डेनमार्क को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, पूरे विश्व की स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे छोटा देश कौन सा है, पूरे विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया है, पूरे विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ये आपके पैरामेडिकल एग्जाम में आ सकता है। इसका एरिया भी जान लीजिए, इसका एरिया 0.44 किलोमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। और ये पूरे विश्व की सबसे छोटी कंट्री कितनी है, कौन सी है, वेटिकन सिटी। और यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, अराउंड 700 to 800 पीपल रहते हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो गया, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वही हमारा घिसा पीटा हुआ क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका रैंक ऑन द, नॉर्थ अमेरिका रैंक ऑन द टर्म ऑफ एरिया एंड रैंक ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ऑन द टर्म ऑफ एरिया नॉर्थ अमेरिका ऑक्युपाइड थर्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड, एंड ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका ऑक्युपाइड फोर्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक माउंट मैकिंले, माउंट मैकिंले, ये माउंट मैकिंले कहाँ पर है, ये माउंट मैकिंले अलास्का में, ये अलास्का कहाँ पर है, यूएसए में। कैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, चंडीगढ़ होते हैं, वैसे यूएसए में अलास्का है, अलास्का में माउंट मैकिंले है। और ये माउंट मैकिंले हाईएस्ट पीक है, किस पीक की पीक है, नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका का है, एक कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिंले है, अलास्का में है, अलास्का यूएसए में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहाँ पर है, ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड कहाँ पर है, डेनमार्क में, जिसे डेनमार्क को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ भूमि, यार लैंड ऑफ एयर, क्या कहा जाता था अभी ऊपर क्वेश्चन था, लैंड ऑफ विंड, एयर बोल रहा हूँ, लैंड ऑफ एयर, विंड, सॉरी लैंड ऑफ विंड्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है, तो ग्रीन पर है पूरा ये वाइट, कहाँ पर है ये, डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इंडिया का लार्जेस्ट गल्फ, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। गल्फ ऑफ मैक्सिको है वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ। तो हमारा अगला नेक्स्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आई नो की स्पीड थोड़ी फास्ट है, और फास्ट होनी भी चाहिए, आपको मैं समझा नहीं रहा, आपका रिवीजन सेशन है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, वही अपना घिसा पीटा हुआ क्वेश्चन, ऑन द टर्म ऑफ एरिया एंड ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। ऑन द टर्म ऑफ एरिया साउथ अमेरिका ऑक्युपाइड फोर्थ पोजीशन इन द वर्ल्ड, एंड ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन साउथ अमेरिका ऑक्युपाइड फिफ्थ पोजीशन। फिर घिसा पीटे हुए क्वेश्चन अपने सब, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट कैनकोगुआ। नॉर्थ अमेरिका कौन सा था, नॉर्थ अमेरिका का
नॉर्थ अमेरिका का अर्थ था माउंट मैककिंले, और माउंट मैककिंले कहाँ था? तंजानिया में था। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका कहाँ सा है? माउंट अकैंगुआ, और ये अकैंगुआ कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना कहाँ पर है? नॉर्थ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अकैंगुआ, माउंट अकैंगुआ सिचुएटेड इन अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल, परी वाला वाटरफॉल। परी है, ऊंची रहती है, बस ऐसे याद कर लीजिए। परी है, परी कभी नीचे नहीं आएगी, बस ऐसे याद कर लीजिए। कहाँ पर है? वेनेजुएला में, और वो परी वेनेजुएला में रहती है। परी है, ऊपर ही रहती है और झरने की तरह नीचे आती है, वेनेजुएला में रहती है। वेनेजुएला में एक परी रहती है, झरने की तरह नीचे आती है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल हो गया एंजल वाटरफॉल, कहाँ पर है? वेनेजुएला में। कौन से, और वो ऐसे याद कर लीजिए कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में। ये वेनेजुएला साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में, ऐसे याद कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, एंडीज माउंटेन रेंज। ये सब ने अपने इसका नाम सुना ही होगा। कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें आनी जरूरी है। कोई भी हंसता खेलता नाचता गाता ये क्वेश्चन पूछ देता है। एंडीज माउंटेन रेंज पूरे वर्ल्ड का तो नहीं पूछेगा, इंडिया का तो जरूर पूछ देगा। इंडिया ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दी है, तो उसमें भी आपको मैं डिटेल्स में सब कुछ बताऊंगा। बस आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि मेरी जीके की लास्ट 3-4 वीडियोस को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन तरसते रह जाओगे, मेरी जीके की वीडियोस आएंगी ही नहीं, बाद में मत बोलिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक। नेविगेबल लेक मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जहाज़ों के लिए चलने योग्य झील। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जहाज़ों के लिए चलने योग्य झील, उसे नेविगेबल लेक कहा जाता है। और वो नेविगेबल लेक कौन सा है? वो है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका, और ये लेक टिटिकाका बोलीविया एंड पेरू के बीच में है। बोलीविया एंड पेरू के बीच में है लेक टिटिकाका, और ये लेक टिटिकाका का है वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक। और ये नेविगेबल लेक क्या है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जहाज़ों के लिए चलने योग्य झील। और ये जो झील है विश्व की सबसे ऊंचाई पर जहाज़ों के लिए, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और कौन सी झील है ये? लेक टिटिकाका। कहाँ पर है? बोलीविया एंड पेरू में। इन पेरू में नहीं, बोलीविया एंड पेरू के बीच में। तो चलिए, वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, एक इस पीछे क्वेश्चन था, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका, बताइएगा। वर्ड बता ही दिया है, नेक्स्ट वीडियो में कभी पूछूंगा। वोल्केनो के सिर्फ 2 बताए हैं, एक ओनली एक्टिव वोल्केनो इन अंटार्कटिका, और दिस 7th क्वेश्चन, वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कौन सा है? ओजोस डेल साल्डा। ओजोस डेल साल्डो, और जोस डेल साल्डो कहाँ पर है? ये चिले। वेट कीजिएगा, वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है? ओजोस डेल साल्डो। और ये जोस डेल साल्डो कहाँ पर है? किसके कहाँ पर है ये भी बता देता हूँ, चिले एंड अर्जेंटीना के बीच में है ये जोस डेल साल्डो। इसे ऐसे ही याद रखिएगा। अब याद रखने के लिए सर ये कोई एक शहर बताइए, तो फिर तो ऐसे अनगिनत है। फिर आप ये सब करेंगे कि अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। बता दीजिएगा, वो भी बता दूंगा। बोलने की सर आप आधी आधी चीज़ें बता देते हैं, बता दीजिए, फिर इधर चलेंगे। एग्जाम भाड़ में गया, एग्जाम 2-3 साल बाद क्लियर कर लेंगे, पहले इसे ही डिटेल में इसकी PhD कर लेंगे। तो बता दीजिएगा कमेंट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ड्राइस्ट डेजर्ट, विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान। विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है? वो है एटाकामा। एटाकामा है। कहाँ पर एटाकामा? चिले में। देखिए बता दिया, एक कंट्री बता दी, 2 बीच में नहीं बताया। ये चिले में है, चिले में है एटाकामा। ये स्पीड फास्ट इसलिए क्योंकि ये सब हो गया है, ये आपका रिवीजन सेशन है। आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे आंसर देने से पहले ही वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और कमेंट में या जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा कि रिवीजन सेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। वहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा और 1 वर्ड का जल्दी जल्दी से लिख दीजिए करेगा, नहीं तो क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा अपने मन में, फिर वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, जब आप स्किप करते हैं हमें पता चल जाता है। हमारी वीडियोस एवरेज टाइम बहुत कम देखी जा रही है, बच्चे ज़्यादातर स्किप कर देते हैं। जो बच्चे स्किप करते हैं, थैंक यू उनके लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पेपर तो आपको स्टूडेंट्स पेपर में चला जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा ना कि बाद में याद आएगा कि जा वो वीडियो तो स्किप कर दी थी, तब पता चलेगा।
हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, लास्ट कॉन्टिनेंट है। तो वही हमारा घिसा पीटा हुआ क्वेश्चन ऑन द टर्म ऑफ एरिया एंड ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ये भी बताता हूँ जैसा कि पिछले 6 के बताए। ऑस्ट्रेलिया ऑन द टर्म ऑफ एरिया ऑस्ट्रेलिया ऑक्युपाइड 7th पोजीशन, क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया का 7वां स्थान है। एंड ऑन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया ऑक्युपाइड 6th पोजीशन। फिर दूसरा क्वेश्चन भी वही घिसा पीटा, सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वही घिसे पीटे हुए क्वेश्चन है। और यही घिसे पीटे हुए क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में आएंगे तो उन क्वेश्चन को भी आप घिसा पीटा हुआ समझ के फोड़ देंगे। जिस बच्चों ने नहीं फोड़ा वही अपना घिसा पीटा हुआ बच्चा खुद होगा, क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? ग्रेट डाइविंडिंग रेंज। और ये बताया था ग्रेट डाइविंडिंग रेंज, एक और बता इसकी खासियत, ये 3rd लॉन्गेस्ट है। ये तो ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट मतलब कि लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं हाईएस्ट को। ये तो ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन तो है ही है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। पूरे विश्व में मैंने नहीं कहा ग्रेट डाइविंडिंग रेंज, हाँ पूरे विश्व में ये तीसरे नंबर पर आता है ग्रेट डाइविंडिंग रेंज माउंटेन रेंज, और ऑस्ट्रेलिया में पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया आल्सो कॉल्ड, बताया था ऊँटों को मार दिया था, क्यों मारा था? पानी की वजह से। पानी की वजह से सिर्फ ऊँटों को क्यों मारा था? पानी की कमी थी तो ऊँटों को क्यों मारा? ऊँट ज़्यादा पानी पीते थे, ज़्यादा पानी पीने से क्या होता था? पानी की कमी होती थी, फिर पीपल को, ह्यूमन बींग्स को पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, इसलिए ऊँटों को मार दिया। तो क्या कहते हैं इसको? थ्रस्टी लैंड। और एक और नाम होता है फॉरगॉटन लैंड। बताया था कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कब खोजा गया? अभी हाल 200-250 अप्रोक्स 250 ईयर्स अगो, 200 साल पहले ही खोजा गया था। कब 200 साल पहले खोजा किया था। ये आपने लिख लिया कि ऑस्ट्रेलिया आल्सो कॉल्ड थ्रस्टी लैंड एंड फॉरगॉटन लैंड। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कब खोजा गया था? 1770 में खोजा गया था, 1770 में। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आपको बता था कि 1770 में उस समय इंडिया में क्या हो रहा था। हिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे हम लोग, कोई नहीं बता देता। किसने खोजा था? कैप्टन कुक ने। आपको बता दिया जाता कि जब अगर हम हिस्ट्री पढ़े होते कि 17 जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कैप्टन कुक अंकल ने खोजा था तो तब उस समय इंडिया में क्या चल रहा था? फॉग, इंडिया में फॉग चल रहा था, और क्या चलेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट लेक कौन सा है? लेक आयरे। लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट लेक कौन सा है? लेक आयरे। लेक आयरे, हिंदी में भी आयरे को आयरे ही बोलेंगे। अभी आपको ऊपर स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, स्पेल कैसे करते हैं आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो आप नहीं करते सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आप कर देते हैं लाइक भी कर देते हैं, शेयर भी कर देते हैं, पर कमेंट पता नहीं क्यों नहीं करते, तो कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।